बच्चों फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। फिर से एक क्वेश्चन हम दिए थे होमवर्क में आप लोग लगाने के लिए, हम लगा देते हैं, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर क्या पूछा है बच्चों? तो ए व बी के बीच तुल्य धारता, ये नहीं पूछ रहा है। ए व बी के बीच तुल्य धारता, ये याद करना है बच्चों। तो देखिए, तो ए व बी को पकड़ लीजिए एकदम, इस ए और बी को पकड़ कर देखिए तान दीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो ए और बी को जब तान देंगे देखिए ऐसे, तो ये तो अपना ऐसे ही रहेगा, ए और बी ऐसे रहेगा, मगर हाई लतवा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। सीधा होने का मतलब ऐसे, देखिए ये हो गया, ठीक है। सी कहाँ चला गया? तो इसके बीच में आ गया सी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तार सीधा हो गया ना हम लोगों का, बस। तो यही देखेंगे बच्चों कि ये दोनों किस क्रम में है, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, वो दोनों श्रेणी क्रम में है। हाँ, कौन कौन? 6 और 3 किस में हो गया? श्रेणी क्रम। तो सवाल लगाते समय लिखेंगे कि चित्र में 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी कुल धारिता ना, कुल धारिता, तुल्य धारिता हम तो बोले हैं कि अंतिम के लिए, हालांकि यहाँ भी लिख सकते हैं, मगर हम लोग सोचे कि अंतिम लिखें तो ठीक रहेगा। यहाँ इन दोनों की कुल धारिता निकाल लीजिए, कुल धारिता। तो श्रेणी क्रम का क्या होता है? 1/, अच्छा 2 ठो है, तो 2 के लिए हमने फार्मूला बता रखा है आप लोगों को है। तो 2 के लिए सिर्फ सी डैश लिख करके C1 × C2 बटा के प्लस C2, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा ना 2 के लिए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ सी डैश बराबर, तो C1 की वैल्यू क्या है इसमें? 6, C2 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 6 + 3, तो सी डैश बराबर 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 9, 9 से काट देंगे तो 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए बच्चों, फिगर भी इसको आप लोग लगाते समय फिगर भी मिटा दीजिए इसका, इन दोनों को हटा करके ऐसे कर दीजिए, 2 माइक्रोफैरड ये लगा देंगे बच्चों। अब जो फिगर में है कि ये 2 और 2 किस क्रम में आ गया? तो समांतर क्रम में आ गया। तो फिर लिखेंगे पुनः 2 माइक्रोफैरड व 2 के संधारित्र समांतर क्रम में होंगे, अतः इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? अब देखिए डायरेक्ट उसका C बराबर C1 + C2, 2 + 2 4 माइक्रोफैरड, ये रहा आंसर। लगा लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसी तरह। देखिए इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, समझ लीजिए। देखिए ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो देखिए तीनों का निकालना, तो 2 के लिए हमने फॉर्मूला बताया है, मगर 3 के लिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप लोग, सीधे से तो उसको हल कर लेंगे ना। तो देखिए लिखेंगे नीचे के तीनों, देखिए कि लिखेंगे ए बी के बीच में, ए व बी के बीच 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, हो जाएगी बच्चों। देखिए श्रेणी क्रम का क्या बताया गया है फॉर्मूला आप लोगों को? 1/C डैश 1 बटा के C1 C3, इधर देखिए 1 बटा के 1 प्लस 1 बटा के 1 है। देखिए सबको जोड़ देंगे, कहने का मतलब 1 में 1 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, 1 1 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में जोड़ेंगे, मगर हमको सी डैश का मान निकालना है, तो नीचे इसको ऐसे लिख लीजिएगा 1, तो इसको ऐसे पलटेंगे हम लोग, तो पलटेंगे तो सी डैश बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो उधर भी पलटेगा ना, यही देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब ये सही हो जाएगा ना बच्चों, ये हो गया 1/3 माइक्रो फैरड।
तो इस तीनों का आ गया क्या 1/3 माइक्रो फैरड। तो देखिए फिगर आप बदल दीजिएगा ना, फिगर में हटा करके आप लगा दीजिएगा ऐसे, तो 1/3 माइक्रो फैरड, ठीक है ना। ऐसे आपको समझ में आएगा, सवाल गलती नहीं होगा। आगे अब ये दोनों किस क्रम में बच्चों हैं, समांतर क्रम। फिर लिखेंगे पुनः 1 माइक्रो फैरड व 1/3 माइक्रो फैरड के संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, अब डायरेक्ट सी लिखेंगे ना, तो इसका होता है C1 + C2। तो C1 का मान 1 है, इसका 3 है, तो 3 एक कम, 3 1, ये रहा इसका आंसर। ये रहा आंसर। यहाँ पे अरे सर 1 + 1 तो फिर नीचे भी लिखना है। यहाँ पे यहाँ लिखे तो हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला सुनिए। हाँ ऊपर वाला जैसे कि 1 में 1 का हल करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो पूरा लिख दिए 3 हो जाएगा, मगर अब पलटने के लिए बटा के 1 लिख दिए गए, तो अब ये पलटेगा ऐसे। तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा C'। फाइनल में ये मिलेगा, इसको हटा दीजिए, C' = 1/3, तो जोड़ लेंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है बच्चों, देखिए बच्चों नया क्वेश्चन आ गया है। अब ये यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है, 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 1 और 1, सब एक है ना। तो इसमें देखेंगे फिगर में ये दोनों किस क्रम में है बच्चों, तो समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे कि चित्र में ऊपर के दो संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनकी कुल धारिता। तो समांतर क्रम को बच्चों सीधे C1 + C2 होता है ना, तो C' = 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रो फैरड हो जाएगा ना, ये हो गया। तो अब एक काम कीजिएगा, अब इन दोनों को हटा दीजिएगा, देखो फिगर वाला में भी हटा दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे मतलब अब जब सब परीक्षा में लगाएंगे तो आप फिगर कैसे बनाएंगे, मिटाएंगे, नहीं मिटा पाएंगे आप, तो एक नया फिगर बना लेंगे ऐसा, ये फिगर बन जाएगा। और तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है। अब पुनः बच्चों पुनः नीचे का चित्र में फिर नीचे के 1 माइक्रो फैरड व 1 माइक्रो फैरड के संधारित्र किस क्रम में बच्चों है, तो श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी कुल धारिता C" के लिए ना, अभी देखिए फाइनल में C लिखेंगे बच्चों हम लोग ना, C" क्या नहीं, हाँ C", तो C1 × C2 बटा के C1 + C2, ये फॉर्मूला बताया गया। जब देखिए जब श्रेणी क्रम में होता है, 2 ठो है, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है C1 × C2 बटा के C1 + C2। एलसीएम लेने से बच जाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एक बार समझा देते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में है तो 1/C ऐसे करेंगे, 1/C1, 1/C2, C" यहाँ गुणा होगा C2, यहाँ गुणा होगा C1 और C2, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा C" C1 C2 बटा के C1 + आ गया आंसर। इतना ना करने से कहाँ, यहाँ पे तो गुणा का निशान लगाना जरूरी है, तो इंटू हो गया, कुछ नहीं है तो इंटू में होता है, ठीक है। तो देखिए तो C1 1 है, 1 है, 1 है और 1 है, सबका 1 मान है, तो 1 कम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए C" का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो अब 1/2 बच्चों किसका आ गया, नीचे वाले का आ गया, इसको हल हटा देंगे, तो 1/2 माइक्रो फैरड हो गया, ऊपर में कितना आया था, 2 माइक्रो फैरड। अब इनकी तुल्य धारिता दिमाग में हल होना चाहिए बच्चों, क्या देखिए ऊपर 2 है, नीचे आधा है, तो 2 + आधा 2.5, मतलब 2.5 ऐसे लिख सकते हैं, चाहे 2 सही 5 लिख सकते हैं, मगर सवाल लगाइएगा। अब 2 माइक्रो फैरड व 1/2 माइक्रो फैरड
के संधारित्र समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों C बराबर C1 प्लस C बराबर 2 प्लस 1/2। तो बच्चों 2 दूना के 4 1 5/2 माइक्रो फैराड। वही है 2.5 है ना, यही आंसर आएगा। लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए, तो आगे बताते हैं क्वेश्चन। हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन आया है, ये देखिए 2009 में पूछा है, 2009 में 2019 में देखिए पूछा है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2009 में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए रिपीट करता है क्वेश्चन ना, 9 19 हो गया, 10 साल बाद आया है, हो सकता है कि फिर आए क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ दिया ये दिया है, मतलब ये क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है बच्चों, ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, ए का मान दिया है 3 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि हमको देखिए यहाँ पे फिजिक्स का सवाल लगाते समय बच्चों हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि मात्रक सही होना चाहिए। इसका मात्रक करने का मतलब ये है कि सबका मात्रक या तो MKS में या तो CGS में होना चाहिए, ठीक है ना। तो MKS में ज़्यादातर मात्रक MKS में ही होना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिए। तो ये देखिए मीटर लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिलीमीटर लिखा है। तो मिलीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे, हाँ 10⁻³ मीटर हो जाएगा। देखिए मीटर कैसे चेंज हुआ, मिली सेंटी डेसी मीटर। तो मीटर यहाँ आ रहा है, तो इधर कट 0 बचा है, 1 2 और 3, तो नीचे चलते हम लोग हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। और ये बोल्ट है, सही चलेगा, फैरड भी सही है, मीटर भी क्या है, सही है। तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी दे रखा है, इतना दिया है। V का मान दिया है 1000 वोल्ट दिया है। एप्सिलॉन का मान दे रखा है, नहीं देता तो आप लोगों को याद करना पड़ता है ना, 8.85 × 10⁻12। ये देखिए याद रहना चाहिए, ठीक है ना। नहीं याद है तो पेपर के पीछे सब लिखा रहता है, एप्सिलॉन का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, 1/4πε0 का मान, ये सब दिया रहता है उसमें है पीछे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ से मान रख देंगे उसका लिख करके। चलिए बच्चों, तो हमको देखिए U का मान निकालना है, तो पहले भूमिका बनाएंगे हम लोग। U का निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, 1/2 CV का स्क्वायर चाहिए। U का मान निकालने का फॉर्मूला हमको चाहिए 1/2 CV का स्क्वायर। देखिए C का मान नहीं पता है हमको, V का मान पता है, V का मान यहाँ रख देंगे हम लोग, काम बन जाएगा। मगर C का मान नहीं पता तो C का मान पहले निकालेंगे हम लोग। तो C के लिए बच्चों, चूँकि जानते हैं C बराबर होता है A/0/K D, ये भी पढ़ चुके हम लोग हैं, पीछे देख सकते हैं आप लोग हैं। हम बताएं, हाँ A का मान लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे चलेगा। तो इसका मान लिख दीजिए बच्चों, 8.85 × 10⁻12 ये हो गया। अब अच्छा मात्रा भी हम लिखेंगे ना, मात्रा भी लिखेंगे। A का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे है तो 3 × 10⁻², 3.00 लिखिए चाहे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल यहाँ चलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसका मात्रा क्या था, फैरड मीटर प्रति मीटर था, तो नीचे लिखेंगे मीटर, है ना। और इसका मतलब क्या था, तो मीटर का स्क्वायर, एक ठो इसका कट जाएगा, नीचे D बचा हुआ है अभी। तो D का मान कितना दिया है बच्चों, 0.6 × 10⁻³ मीटर। 1 मीटर और आ गया नीचे, तो ये वाला मीटर नीचे बन रहेगा, तो ये दोनों मीटर काट के ये दोनों को काट देगा। तो ये कैपेसिटर इसके आ गया, किस में आया, फैरड में आ गया। देखिए उसकी धारिता भी आ गई, ठीक। C बराबर, अब इसी को हल करना है, तो हल करते समय भैया सफाई से हल करेंगे हम लोग। 8.85 × 10⁻, देखो बच्चों -12 है, -2 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे आपस में, चूँकि हो माइनस यो माइनस, तो 12×2 14। इसको ऊपर ले जाइए बच्चा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, -3 से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या मिलेगा, 0.6। इसका दशमलव हटा, अच्छा अभी 3 बचा हुआ है हमारे पास, 3 लिख ले रही है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका दशमलव हटाना है बच्चों, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो 10 से गुणा कर दशमलव हट जाएगा, तो 1 10 किसको दे देंगे, इसको दे दीजिए, आप दे देते हैं। तो 8.85 × 10 इसको दे देंगे हम, नहीं इसको देंगे ना, 10 के पावर ऋण 14 है, 10 के पावर क्या हो जाएगा 4, एक घात इसका बढ़ जाएगा, प्लस में है बच्चों, बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, 3 तो रहेगा ही रहेगा, नीचे 10 देंगे तो क्या हो जाएगा 6,
3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, 2 से काट दीजिए, अभी 2 से आराम से कट जाएगा। तो 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 5 में 2 दूना के 4, 1 बचेगा यहाँ पे, दशमलव लगा चुके हैं हम लोग हैं, 10 हो जाएगा, 2 5 10, गुणे 10 के हाथ में है। देखिए बच्चों, ऋण 14 है और धन 14, तो ऋण 14 में से 4 का हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा -10 फैरड। देखिए आ गया, सी का मान आ गया बच्चों। अब हम इसके पास आएंगे, यू के पास। यहाँ पे देखते हैं u बराबर, यहाँ तो लिखे ही हैं, बस मान रखना है, यहाँ पे है, यहाँ मान रखना है सिर्फ। तो u बराबर 1/2 सी। सी की वैल्यू क्या है बच्चों 4.42 गुणे 5 गुणे 10 के पावर -10। भी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1000। तो 1000 को आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ 10 के पावर 3 का घात में 2। क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है बच्चों ना, तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, बस हो गया, हल हो रहा है। जिसकी इसका मात्रक क्या आएगा बताइए, इसका मात्रक फैरड इंटू वोल्ट है ना, उसको हम लोग जूल भी लिखते हैं, ऊर्जा का मात्रक है, जूल में आएगा इसका मान, सीधे सीधे जूल लिख दीजिए आप। चाहे यदि जूल नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप, इसका मात्रक क्या है बच्चों फैरड है, यहाँ लिखिएगा फैरड, और गुणे इसका मात्रक क्या है बच्चों तो वोल्ट। एकदम मत घबराइएगा कि आंसर गलत है, आपको मात्रक की टेंशन नहीं लेना है अब, ठीक है ना, जो है उसको सुरक्षित लिख दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक। देखिए हम लोग प्रश्न से ही अपना उत्तर बना लेंगे। तो 1/2 बच्चों 2 से काट दिया जाए, इसको 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 2 दूना के 4, 2 5 10, बचा है 2.25 गुणे 10 के पावर -10 है, और हाई देखिए 3 दूना के 6, ठीक। चूँकि हम लोग जान रहे हैं बच्चों कि इसका मतलब क्या होगा जूल, तो अब लिख देते हैं जूल। u बराबर 2.2125 गुणे 10 के पावर 10 में से 6 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या बचेगा -4, 10 के पावर -4 जूल। आ गया आंसर, लिख लीजिए इसको अच्छे से, लिख लीजिए अच्छे से बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, इसकी धारिता दिया है 8 माइक्रो फैरड दिया है, ठीक है। एक कैपेसिटर है, इसकी धारिता कितना है 8 माइक्रो फैरड है। कह रहा है कि इसको एक बार विभव दीजिए कितना 20 वोल्ट, ठीक है। तो पहले विभव लिख लेंगे इसको हम लोग, फिर विभव क्या करना है, इसी संधारित्र को V2 देना है, 30 वोल्ट से विभवांतर देना है इसको, है इतना वोल्ट देना है इसको, है। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2000, ये भी पूछा है, किस सन में पूछा है 2012 में पूछा है बच्चों, तो 2012 में क्वेश्चन पूछा है यूपी बोर्ड, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों, तो एक कैपेसिटर है, पहले एक बार उसको 20 वोल्ट दिया जाता है, तब उसकी ऊर्जा कुछ रहेगी संचित ऊर्जा, बाद में क्या दे रहे हैं उसको 30 वोल्ट दे रहे हैं, तब उसकी संचित ऊर्जा, तब इस समय ऊर्जाओं का क्या पूछ रहा है अंतर। तो सिंपल सा है कि ऊर्जाओं का अंतर होगा ही होगा। जब 20 वोल्ट देंगे तो उसके पास कुछ ऊर्जा होगी, और जब 30 वोल्ट देंगे तो उसके पास कुछ उससे अधिक ऊर्जा होगी, ठीक है ना। तो पहले भिन्न ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो पहले निकालेंगे बच्चों U1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे U1। तो U1 बराबर लिखेंगे 1/2 C V1 का इसका लिखेंगे, C हमारा कांस्टेंट है, दोनों कंडीशन में C क्या है बराबर है, तो हो जाएगा U1 बराबर 1/2 C। C की वैल्यू क्या है 8 गुणे 10 के पावर -6। हमने बताया था माइक्रो को मार देंगे यहाँ 10 के पावर -6 फैरड में हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 2 चौका 8, यहाँ 4 गुणे 10 के पावर -6, यहाँ 2 दूना के 400 हो जाएगा। तो 4 का गुणा कर दीजिए इसमें, 4 चौका 1600 गुणे 10 के पावर -6, तो 2 जीरो इसको दे दीजिए, दशमलव के सामने दीजिए, 1.6 गुणे 10 के पावर 1 2 3, तो -3 हो जाएगा जूल। हो गया बच्चों, U1 का मान आ गया ये वाला। अब U2 का मान निकालेंगे, तो U2 बराबर 1/2 C V2 का स्क्वायर लिखेंगे, 1/2 C V2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/2 C का मान कितना है वही है 8 गुणे 10 के पावर -6, V2 का मान कितना बच्चों 30 का होल स्क्वायर। तो अच्छा काट लीजिए यहाँ पे, 2 चौका 8, तो 4 गुणे 10 के पावर -6 है 3 तिली का 900, तो 9 चौका 3600 गुणे 10 के पावर -6, तो 3 जरूर इधर चला जाएगा, तो 3.6 गुणे 10 के पावर -3 जूल। देखिए बच्चों ये देखा U2 का मान आ गया। अब ये अंतर निकालना है,
तो अंतर कब घटाते हैं हम लोग, कब करते हैं बच्चों? अधिक में से कम को घटाते हैं। तो अधिक कौन है? ये वाला है। ये लिखेंगे ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर। तो U बराबर U2 माइनस U1। तो 3.6 गुणे 10 के पावर माइनस 3, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 3। देखिए 10 के पावर माइनस 3 यहाँ भी है, 10 के पावर माइनस 3 यहाँ भी है। तो कॉमन ले लेंगे बच्चों, बाहर कर लेंगे इसको। यहाँ पे 3.6 माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 3। देखिए दोनों में से बाहर ले लिए हम, तो यहाँ बचा 3.6, यहाँ बचा 1.6। तो इसमें से उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 0। और 3 में से जाएगा कितना बचेगा? 2। दशमलव कहाँ लगेगा? एक स्थान पे। गुणे 10 के पावर माइनस 3 जो हो गया। ये रहा आंसर, लगा लीजिए। देखिए इस प्रकार देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने हमने सब बताया। इस चैप्टर का सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला और ये वाला। ये दोनों आप लोगों को लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, चाहे जैसे भी जितना बताएं।